नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। संस्थान, सह को थान से काटा गया है। फरवरी, फै बनाया गया है। चुनाव, च बना करके उसके ऊपर ऊ की मात्रा लगाई गई है। पूर्णबंदी, पै हृणय बना करके हृणय को बै से काटा गया है। सहयोग, सह है बना करके है को ये से काटा गया है। महामारी, मैं है बना करके है को मैं से काटा गया है और ई की मात्रा लगाई गई है। सुरक्षित, सह को क्षित से काटा गया है। शिक्षण संस्थान, शिक्षण बना करके क्षय को सह से काटा गया है। बल्कि, एक बड़ा बै बना करके उसके अंदर छोटा डॉट लगाया गया है। लापरवाही, लय को वाही से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और केरल सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से आई तेजी ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के हालात तो नए खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। अमरावती जिले में एक हफ्ते की पूर्णबंदी लगा दी गई है। पुणे में हफ्ते भर के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए और नासिक में 48 घंटे का कर्फ्यू लगा। राज्य में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नागरिकों के लिए पूर्व की भांति सख्त नियम लागू कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के इन कदमों ने 10 महीने पहले की भयावह स्थिति की याद दिला दी है। केरल में मामले बढ़ते देख कर्नाटक ने उससे लगने वाली सीमा को सील कर दिया है। एक पखवाड़े पहले तक देश में संक्रमितों की संख्या काफी कम आ गई थी और लगने लगा था कि अब हम महामारी से मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब फिर से संक्रमण के नए मामलों में तेज वृद्धि से लग रहा है कि महाराष्ट्र कहीं फिर से तो नहीं लौट रही। महाराष्ट्र और केरल के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी संक्रमण लगातार नए मामलों का मिलना बता रहा है कि अगर हम अब भी नहीं चेते तो देश फिर संकट में फंस सकता है। देश में कोरोना की सबसे ज़्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। हालांकि भारत में पहला कोरोना संक्रमित मरीज पिछले साल फरवरी में केरल में मिला था। ऐसे में अब केरल और महाराष्ट्र के हालात को हल्के में
नहीं लिया जा सकता। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि महामारी के खतरे को लेकर लोग एकदम बेपरवाह हो गए हैं और मास्क लगाने व सुरक्षित दूरी जैसे बचाव के जरूरी उपायों का कहीं पालन नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति देश के सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और वहां चुनावी सभाओं में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले बिहार में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला था। ऐसे में सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि जब लोगों को मास्क और सुरक्षित दूरी जैसे नियम का पालन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वे घोर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? देश के ज़्यादातर राज्यों में तो अब स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी, निजी दफ्तर खुल गए हैं और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए भी कवायदें जारी हैं। मुंबई में तो कुछ समय पहले लोकल ट्रेन सेवा भी अब सामान्य हो गई है। जाहिर है हर जगह भीड़ बढ़ रही है और साथ ही खतरा भी। कोरोना के नए स्वरूप के भी कुछ मामले में भारत में आए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत अब है। राहत की बात यह है कि भारत के पास अब कोरोना का टीका भी है और व्यापक स्तर पर टीकाकरण का काम चल रहा है। लेकिन सभी को टीका मिलने में वक्त लगेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी हम गंभीर संकट से निकल रहे ही हैं और खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जहां लोगों ने न केवल पूर्णबंदी का विरोध किया बल्कि मास्क लगाने तक से परहेज किया, वहां अब महामारी की दूसरी लहर से लोगों की जान खतरे में है। ऐसे में महामारी से निपटने के लिए बिना जन सहयोग के सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। समाप्त।